हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? जल्दी बताओ और एक बार ये भी क्लियर करो कि आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ क्लियर है या नहीं। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन कि क्या क्या पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में, किसके लिए। EMRS PGT के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या क्या है और क्या NCERT आपकी हेल्प करने वाली है और कितनी NCERT आपकी हेल्प करेंगे और लेवल कैसा होगा, है ना, पेपर्स का, वो भी हम देख लेंगे। तो शुरुआत करेंगे। तो आज हम देखेंगे आपका PGT ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होने वाला है। देखो तो हम बात करने वाले ज्योग्राफी PGT के सिलेबस पे। देखो याद रखना NCERT आपका बेस होगा। जो अब अभी हम देखेंगे सिलेबस को, आपको खुद समझ आएगा। 11th क्लास के NCERT में ये पहला चैप्टर दिया हुआ है ना, तो NCERT तो रहेगा बेस, हाँ, बट जो डेप्थ होगी आपकी एग्जाम्स की वो जा सकती PGT, मतलब जो डेप्थ होगी वो आपकी PGT लेवल में जाएगी, बट जो बेस रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका NCERT बेस रहेगा। देखो अगर हम अभी देखें तो आपको समझ आएगा। तो हमें, अगर आप लोगों को याद हो 11th क्लास NCERT, 11th क्लास NCERT का पहले चैप्टर का नाम यही है ना, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि आप क्या नाम है, वहाँ पे है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, है ना। ये हमें दिखता है पहले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही दिखता है 11th क्लास के NCERT में दिखता है ना। तो वही हमें यहाँ भी पढ़ना है, बट थोड़ा सा डीप में जाके हमें उसे पढ़ना होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो ज्योग्राफी होती है वो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट होती है ना। तो ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, मतलब भूगोल आपका एज अ सब्जेक्ट क्या है ना। उसके अंदर कितनी ब्रांचेस हैं उसमें भी हमें देखना है कि आपकी, देखो ब्रांचेस आपकी अलग अलग है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हमें सारी देखनी है। पढ़नी हमें कौन सी है अच्छे से, वो कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है और आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें देखना है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, और स्पेशली हमें ब्रांचेस में देखना है फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है और आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। पहला हमारा ये हो गया। फिर हमें देखना है अर्थ के बारे में, अर्थ पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, है ना। तो हमारे पास 7 प्लैनेट है, उसमें से एक कौन है, वो हमारा अर्थ जिस पे हम रहते हैं। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ कैसे बना, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे अर्थ बनी, वो देखना है। फिर हमें देखना है अर्थ के अंदर, है ना। तो अगर हम, आपको पता है कि अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये क्या होता है, ऊपर का ये आपका हो गया, अगर हम बात करें ये क्रस्ट हो गई, या आपका मेंटल हो गया, या आपका कोर हो गया। तो हम देखते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम अर्थ के अंदर जाके गए हैं और बाद में पता चला है कि अर्थ कैसा है, अर्थ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है, वो नहीं। हाँ, फिर हम, जब हम अर्थ के अंदर, हमें पता चलता कोई ना कोई सोर्स तो होंगे ना। तो हाँ, सोर्सेस होते तो कौन से सोर्स होते हैं, जैसे हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता तो लावा ऊपर निकल के आता, वॉल्केनोज हो गए। अर्थ को एक में आपकी वेव्स आती, एस वेव हो गई, आपकी पी वेव्स हो गई। तो हमें ये पढ़ना है कि आपका अंदर, अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। साथ में यहीं पे हम पढ़ेंगे अर्थ को क्या होता है, यहीं पे पढ़ेंगे वॉल्केनोज। इसे अगर हम पढ़ेंगे तो इसी साल में पढ़ना पड़ेगा अर्थ को और वॉल्केनोज को, यही हमारा क्लियर हो जाएगा कि अर्थ को कैसे आते हैं, फोकस एरिया क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, वो हम सारा यहाँ पे करेंगे। साथ में देखेंगे इनके कॉज क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या है और इनका इफेक्ट क्या है। अब देखो क्या है, फिर हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। फिर हम क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ओशन कितना है कंट्रीब्यूशन में, आप कॉन्टिनेंट कितना है वो देखेंगे। साथ में यहाँ पे हम देखेंगे वैगनर की कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बना है हमारा अर्थ। पहले आपका सुपरनोवा था, पेंजिया था, क्या पेंजिया है, क्या सुपरलासा है, वो हम सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। साथ में हम देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंट में सियाल क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर हुआ, समझ आ रहा होगा। ये सब चीज़ें आपको NCERT के 11th क्लास के पहले और ये सेकंड चैप्टर में दी हुई है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में जाके अच्छे से इसे पढ़ना है। फिर हम देखिए लैंड फॉर्म की बात करें तो लैंड फॉर्म में हम देखेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस में देखेंगे वेदरिंग क्या होती है, मास वास्टिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स की अगर बात करें तो लैंड फॉर्म कितने तरीके से होते हैं, डिकम्पोजिशन फीचर्स क्या होते हैं, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ से अच्छे से देखने वाले हैं। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और आपका वेदर ऑफ एलिमेंट्स क्लाइमेट्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। सोलर रेडिएशन की बात करें, इंसुलेशन की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें, ये क्या होते हैं, बजट ऑफ अर्थ, हीट बजट क्या होती है, कितनी हीट आ पाती है अर्थ पे, कितनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, अल्बीडो क्या होता है, वो हम सब यहाँ पे करेंगे। फिर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर
में कंडक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है ना, वो सब देखेंगे यहाँ पे, एडवेंशन क्या होता है। फिर हम देखने वाले टेम्परेचर के फैक्टर, कंट्रोलिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को, वो वाली बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना जहाँ पे उल्टा काम करना शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि आपका वर्टिकल और जो मतलब आपका वर्टिकल और आपका हॉरिजेंटल जो होता है टेम्परेचर वो क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की और वेदर सिस्टम की, तो आपको दिखेगा हमें देखना है प्रेशर बेल्ट कौन सी होती है ना, हम देखते हैं ना प्रेशर बेल्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे इनका मूवमेंट्स होता है, प्रेशर बेल्ट्स कौन सी होंगी, विंड्स कौन सी होंगी। आपको पता है विंड हम कैसे देखते हैं, ग्लोबल विंड्स देखते हैं, ट्रेड विंड्स देखते हैं, लोकल विंड्स देखते हैं, तो कौन कौन सी आपकी विंड्स हैं वो हम सारी विंड्स यहाँ पे करने वाले हैं। एयर मासेस क्या होता है, फ्रंट कैसे बनता है, फ्रंट कैसे बनते हैं ना, फ्रंट कहते हैं उधर दो ऐसे आप फ्रंट कैसे बनते हैं है ना, आई कहाँ पे बनेगी, साइक्लोन क्या होता है, वो देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन में फ्रंट कहाँ बनता है, आई कहाँ बनता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर हुआ। वाटर इन द एटमॉस्फेयर देखें तो यहाँ पे किस तरीके से आपकी बारिश होती है, बारिश कैसे होती है, ये सब चीज़ें पढ़नी हमें। कंडेंशन कैसे होता है, ड्यू कैसे बनती है, फॉग कैसे बनता है, मिस्ट कैसे बनती है, क्लाउड कैसे बनते हैं, रेनफॉल की कौन कौन से टाइप होते हैं, और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना। कहीं अगर आप सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा, अगर हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब हमें थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ चीज़ों को देख के पढ़ना होगा है ना, कि हमारे एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हम बात करें वर्ल्ड क्लाइमेट की और ग्लोबल कंसर्न, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि हमें वर्ल्ड के क्लाइमेट को पढ़ना है, साथ में ग्लोबल के कंसर्न को पढ़ना है। तो क्लाइमेटोलॉजी को लेके अगर हम कंसर्न की बात करें तो आपको पता है COP15 की अगर हम बात करें पेरिस में हुई, तो हमें जो जो कंसर्न है आपके क्लाइमेट को लेके वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब हम वर्ल्ड के क्लाइमेट को तो पढ़ेंगे साथ में हम ग्लोबल कंसर्न को भी लेके यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अगर हम ओशन की बात करें, ओशन की, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ ओशनोग्राफी, ओशन में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे टेम्परेचर का, सैलिनिटी का, ये चीज़ ज़्यादा समझना आपको। मोमेंट ऑफ ओशन एंड वाटर वेव्स की अगर बात करें, टाइड्स की बात करें, टाइड्स क्या होती हैं है ना, ठीक है, करंट्स क्या होती हैं, सबमरीन क्या होती हैं, रिलीफ्स क्या होती हैं, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पढ़नी किसके अंदर, ओशंस में, ओशनोग्राफी में चीज़ें हमें करनी है। अब देखो क्या है, अगर हम बात करें लाइफ ऑफ अर्थ, अब लाइफ ऑन द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बायोस्फीयर के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड अदर्स ऑर्गेनिज्म के बारे में देखना है, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन के बारे में। कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि अब हम इन्वायरमेंट के साइड में आ चुके हैं और हमें अब इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के पढ़ना होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोस्फीयर क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं, अभी तक हमने क्या लैंड के अंदर भी देखा, अब हमें लैंड के बाहर भी देखना है। ठीक है, लैंड के ऊपर जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं उसके बारे में देखना है, तो हमें देखना है प्लांट्स के बारे में, हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब देखो क्या हुआ, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखना लोकेशन के बारे में, स्पेस रिलेशन के बारे में, इंडिया प्लेस एंड द वर्ल्ड के बारे में हमें देखना, मतलब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमें चीज़ों को यहाँ पे देखना है। अब आ जाओ फिजियोग्राफी में, अगर हम बात करें फिजियोग्राफी में तो स्ट्रक्चर द रिलीफ्स के बारे में बात करी गई, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात की गई है, कंसेप्ट ऑफ रिवर बेसिन के बारे में बात की, रिवर बेसिन कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। वाटरशेड्स, हिमालय एंड द पेनिसुलर रिवर्स के बारे में भी बात की गई, वो भी हमें यहाँ पे देखना है। अब हम बात करें क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल के बारे में, तो देखो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, ये हमें देखना है। इंडियन मानसून कैसे आ रहा है, कौन सी ऑनसेट विंड्स होती हैं, विड्रॉल कैसे हो रहा है, मतलब कैसे वो आ रहा है और कैसे वो वापस जा रहा है, वो हमें यहाँ पे देखना है। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, साउथ ईस्ट मानसून क्या होता है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखना है, फॉरेस्ट टाइप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वाइल्ड लाइफ क्या होगा, कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से होते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी। क्लियर हुआ। अगर हम हैजार्डस एंड डिजास्टर कॉजेस के बारे में बात करें तो फ्लड के बारे में देखना है, क्लाउड ब्रस्ट हो जा मतलब क्लाउड फट जा रहा है उसके बारे में देखना है, ड्रॉट क्या है, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट की बात करें, सुनामी क्या होती है, साइक्लोन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमें यहाँ पे अच्छे से देखना है। क्लियर हुआ। अब फंडामेंटल ऑफ मैप्स, देखो आपको पता है मैप में हमें देखना है लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो तो हम यहाँ पे देख लेंगे है ना, मैप की बात। ठीक है, टोपोग्राफी के अगर हम वेदर मैप की बात करें तो ये चीज़ तो उसी में आ जाएगी, कोई वो वाली बात नहीं है। पीपल्स के बारे में अगर बात कर लो तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ के बारे में बात करनी है। पॉपुलेशन चेंज, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे हुआ हमें वो देखना है। साथ में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में देखना है, सिलेक्टेड इंडिकेटर के बारे में देखना है, इंटरनेशनलिज्म कंपैरिजन के बारे में देखना है,
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इनके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको दिखेगी यहाँ पे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद में आपको सेकेंडरी, आपको यहाँ पे देखो 3 तरीके की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हमें तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में देखना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कैसे देखो चीज़ें आ रही हैं, एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, माइनिंग कैसे हो रही है, मॉडर्न एग्रीकल्चर का तरीका कैसे, इंगेज पीपल कितने हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, अलाइड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमारे कंट्री के अंदर, सिलेक्टेड कंट्रीज़ का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो आपको समझ आता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे किसकी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, एग्रो बेस्ड एंड अगर बात करें तो ये सब बातें हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं हम सेकेंडरी वाले में। अब इसमें देख लो टर्सरी वाले में, यहाँ कंसेप्ट पीपल इंगेज इन द क्वार्टरलीज एक्टिविटीज, केस स्टडी फ्रॉम द सिलेक्टिव कंट्रीज के बारे में देखना है। तो ये हमने देख लिया ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। अब देखो क्या हुआ, अगर हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में तो यहाँ पे मैं देखना रूरल सेटलमेंट के बारे में, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब देखो एक चीज़ और देख लें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड की, तो अब यहाँ पे आप क्या पढ़ना है, देखो अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। यहाँ पे आपको रोड देखनी है, रेलवेज देखनी है, ट्रेन्स देखनी है, कॉन्टिनेंटल रेलवेज देखनी है, वाटर ट्रांसपोर्ट देखना है, इनलैंड वाटरवेज देखना है और मेजर ओशन रूट्स देखनी है, ओशन रूट्स देखनी है। ये क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट की, तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स दिखेंगे, ऑयल एंड द गैस पाइपलाइन दिखेंगी, ये भी हमें अच्छे से देखनी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको दिखेगा साइबर स्पेस के बारे में, इंपॉर्टेंस एंड द यूजेस फॉर द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ द जीपीएस सिस्टम के बारे में बात करनी है। देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैंड ट्रांसपोर्ट देखना है, एयर ट्रांसपोर्ट देखना है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करनी है, देखनी। अब देखो एक चीज़ और देखो, रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लैंड रिसोर्स में अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा जनरल लैंड यूज कैसे है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज क्या है, जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर क्रॉप्स, जैसे वीट क्या है, राइस, टी, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, शुगर कैन, रबर, इनका डेवलपमेंट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और उससे कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइमेटोलॉजी के बाद आप देखो तो रिसोर्सेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमें पढ़ने के लिए। तो रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर रिसोर्स। अभी तक हमने क्या देखा, लैंड रिसोर्स। तो हमने कम्युनिकेशन में भी देखा था कि हमें क्या कौन कौन से कम्युनिकेशन पढ़ने, हमने ट्रेड रूट्स में भी देखा था, लैंड भी देखना है, वाटर भी देखना है, एयर भी देखना। वैसे उसी तरीके से हमें रिसोर्स भी देखना है। हमने लैंड रिसोर्स देख लिए, अब हम आएंगे मरीन रिसोर्सेज पे या फिर से बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज पे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बारे में, इरिगेशन के बारे में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में और उनके अदर कौन कौन सी यूजेस है, कैसे हमारा पानी कम हो रहा है, उसकी कमी कैसे आ रही है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में। आप देखो क्या हुआ, अगर हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज को लेके, मिनरल्स या एनर्जी रिसोर्स को लेके, तो हम यहाँ पे देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटालिक एंड आयरन ओर के बारे में, कॉपर, बॉक्साइट मैनेजमेंट के बारे में, कि आपको यहाँ पे जो जो रिसोर्स दिख रहे हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम दिख रहा, नेचुरल गैस दिख रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गैस दिख रहा है, तो इनका किस तरीके से हमें मैनेज करना है, कौन कौन रिसोर्सेज हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कितने टाइप का कोल होता है, कितने टाइप का नहीं होता, कहाँ पे इनकी माइंस, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छे से देखनी। अब देखो प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो टारगेट ग्रुप्स आर एरिया प्लानिंग केस स्टडी, मतलब हमें देखना है किस तरीके से टारगेट ग्रुप एरिया में प्लानिंग हुई है, उसके ऊपर हमें यहाँ पे केस स्टडी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन द इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में रोड में हमें रेलवेज देखनी है, वाटरवेज एंड द एयरवेज, ऑयल एंड द गैस पाइपलाइंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इंटरनेशनल ट्रेड में हमें चेंजिंग पैटर्न देखना है, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में, सी रूट के बारे में, देयर हिंटरलैंड एंड द एयरपोर्ट्स के बारे में। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें इसके बारे में, अब देखो ज्योग्राफी अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, अर्बनाइजेशन क्या होता है आपका,
अर्बन माइग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी, साथ में हमें देखना है क्यों आपकी लैंड डिग्रेड हो रही है, उसके रीजंस क्या है, कैसे हम उसे बचा सकते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे देखनी है। अब देखो ये हमने देखो पूरा पूरा एक बार सिलेबस देख लिया, एक बार मैं दोबारा से आपको गो थ्रू कराती हूँ पूरे के पूरे सिलेबस में, आप एक बार दोबारा से इसे अच्छे से देखो, ठीक है। अब देखो क्या, फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसी इंक्वायरी करनी, तो आप देखो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन हमने देख लिया, अर्थ हमें पढ़ना है, अर्थ कैसे बना है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हमें यहाँ पे बड़ा बड़ा देखना, बाकी हमें देखना, हम जब पढ़ेंगे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, लैंड फॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी आप समझ लो, क्लाइमेटोलॉजी में आपको सब कुछ पढ़ना है ना, टेम्परेचर इन्वेजर क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल कैसा होगा, कंडक्शन कैसा होगा, कन्वेंशन कैसा होगा, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, हीट बजट के बारे में भी। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आप देख लें, वर्ल्ड क्लाइमेट भी देखना है, साथ में ग्लोबल कंसर्न के बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है। ओशनोग्राफी में हम बात करें तो ओशन की ग्राफी आपको दिख रही है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ओशनोग्राफी के बारे में आपको दिख लिया। फिर हमें देखना है लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में पढ़ना है, छोड़ना नहीं इन्वायरमेंट को। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हमने इंडिया की लोकेशन देखनी है, ठीक है, इंडिया के जो आपके एक दो नेबर्स कंट्री वो भी हम देख लेंगे मैप के थ्रू। फिजियोग्राफी में हमने देखना ड्रेनेज सिस्टम मतलब देखना है, और अगर हम बात करें हिमालय के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। वेजिटेशन के बारे में देख लें, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ये देखना। हाँ आपको पता है फ्लड क्या होती, कैसे आती है, क्लाउड बादल कैसे फट जाते हैं, कैसे आपकी सुनामी आती है, कैसे आपका सूखा पड़ता है, कैसे आपके लैंड स्लाइड होती है, ये भी हमें अच्छे से देखना है। ये मैप तो मैंने आपको बता दिया, मैप में ऐसा कुछ नहीं है आपको देखना, मतलब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे मैप के बारे में। यहाँ पेपर्स के बारे में हमने देख लिया, आप एक बार दोबारा से देख लो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने सारी अच्छे से पढ़ी, हमें तीनों एक्टिविटीज़ देखनी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में देख लिया हमने, ट्रांसपोर्ट सारा देखना है, चाहे वाटर वेज ट्रांसपोर्ट हो, लैंड हो, या फिर आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो, हमें सारे ट्रांसपोर्ट देखने, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसा होता है हमें वो भी देखना है, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में देखें, रिसोर्स भी देखने, वाटर रिसोर्स क्या होते हैं, लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान से देखना है। प्लानिंग भी देख लिया हमने, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया बड़ा बड़ा आपका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि हाँ एनसीईआरटी बेस रहेगा आपका, ये बात है, बट आपको जाना पड़ेगा पीजीटी लेवल तक, क्योंकि डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है कि आप को सबसे अच्छा जो सोर्स होता है ये पता करने के लिए कि आपके एग्ज़ाम में पेपर कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्ज़ाम किस लेवल तक जा रहा है और किस लेवल तक आपसे पूछ रहा है, वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक बार जरूर जाके देखो अपने सिलेबस देखो, सब दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है सबसे पहले क्या कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, दूसरा क्या होता है पता होना चाहिए आपके पीवाईक्यूज, आपके एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहते हैं, जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है वहाँ से पूछ तो रहे हैं वो, पर किस लेवल में जाके पूछ रहे हैं, तो वो बताते हैं आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिलेबस मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको बता ही दूंगी, करा दूंगी मैं यहाँ पे, बट फिर भी आपका काम क्या है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखो। वही आपको बताते भी हैं कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो, अपने आप से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो क्या वो आपको सही पढ़ा रहे हैं, वही आपको बताते हैं कि हाँ ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, आप अच्छा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, ये बताते हैं आपकी दो चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपका सिलेबस, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको एक नंबर है, ये देखो रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के लेके कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी आपकी इंक्वायरी होंगी वो सारी इंक्वायरी आपको यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मुझे कराना था आपको पीजीटी के सिलेबस ज्योग्राफी का डिस्कस, जो मैंने कर दिया यहाँ पे। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये चीज़ है ना, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपका सिलेबस, यही बताते हैं आपके कि आप अपना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, या फिर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर आपके काम का है भी या नहीं, ठीक है। चलो, तो सिलेबस मैंने बता दिया, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।